प्रकट हो चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रिंट। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि अगर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, फ़ोटो को प्रिंट करना है या किसी भी चीज़ को प्रिंट करना है तो उसके लिए हमको एक ऑप्शन उपयोग में आता है जिसका नाम होता है प्रिंट। लेकिन ये पता नहीं होता है कि आखिर में प्रिंट में जो ऑप्शंस दिए गए होते हैं उनका कैसे और कब उपयोग करेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो एक अच्छे तरीके से प्रिंट होगा। हाँ, लेकिन ये तो बात है कि सबको पता होता है कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो जाता है, कॉरल ड्रॉ हो गया, पेज मेकर हो गया, फोटोशॉप हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, PDF रीडर हो गया। तो हर एप्लीकेशन में जो प्रिंट का सेटिंग होता है वो अलग होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप PDF यानी अगर आपका कोई भी फाइल PDF में सेव है तो उसको कैसे आप प्रिंट करना हुआ तो प्रिंट कर सकते हैं। और PDF में जब भी आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसमें भी अलग अलग वर्जन्स से वो ओपन होता है। जैसे PDF जो सेव होता है वो ओपन होने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर का आवश्यकता पड़ता है जिसको बोलते हैं एडोब रीडर। अब किसी में एडोब रीडर का कोई वर्जन होता है, किसी में एडोब रीडर का कोई वर्जन होता है। तो इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं एडोब एक्रोबैट DC पे कि इस एप्लीकेशन अगर आपके पास है यानी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो इस पे आप कैसे प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इनमें जो सेटिंग्स दिए गए हैं इन सेटिंग्स को कैसे करेंगे। एडोब एक्रोबैट का सेटिंग बता रहा है, अपना मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में ये सब काम कैसे होता है और कैसे आप एक अच्छे से सेटिंग को जान के और सेटिंग अच्छे से कर सकते हैं ताकि आपका प्रिंट भी अच्छे तरीके से निकल पाएगा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आप देख पा रहे होंगे कि कंप्यूटर का स्क्रीन खुल चुका है और यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है जिसको हम ओपन करते हैं। तो चलिए फाइल पर डबल क्लिक करते हैं और ये फाइल हमारा ओपन हो चुका है। ये जो फाइल मेरा है वो PDF फॉर्मेट में है और PDF फॉर्मेट को ओपन करने के लिए जैसा कि हम आपको बताएं कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं एडोब रीडर। अब एडोब रीडर के अलग अलग वर्जन्स होते हैं, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं प्रिंट का सेटिंग वो बताने जा रहे हैं एडोब एक्रोबैट रीडर DC में। जो आपको यहाँ पे देखेगा कि एडोब एक्रोबैट रीडर DC दिखाई दे रहा है और इसी में हम बताएंगे कि एक्चुअल में आप कैसे प्रिंट करना हुआ एक सही तरीके से तो कर सकते हैं, या फिर प्रिंट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे आप अपने आवश्यकता के अनुसार वाले ही प्रिंट को निकाल सकें। ऐसा नहीं है कि बिना आवश्यकता वाला निकल जाए। तो सबसे पहले हम थोड़ा ये राइट हैंड साइड में जो दिखाई दे रहा पैनल इसको छुपा देते हैं एरो पे क्लिक करके। प्रिंट करने के लिए आपको करना ये होगा कि आपको यहां से प्रिंट का जो आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करिए तो देखिएगा ये प्रिंट का आपका बॉक्स खुल गया। तो पहला तरीका ये है, फिर से यहां से क्लोज कर लेते हैं। दूसरा ये कि आप यहाँ फाइल मेनू में आ जाइए और फाइल मेनू में आने के बाद यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए तो देखिए कि यहां से भी सेम वही प्रिंट वाला ऑप्शन खुला। या फिर एक और तरीका आपके पास कि कंट्रोल P बटन दाब के भी आप ये प्रिंट का ऑप्शन खोलना हुआ तो खोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा प्रिंट का सेटिंग खुल गया। सबसे पहले आपको करना ये होगा कि यहाँ से प्रिंटर को सेलेक्ट करना होगा, यानी जिस भी प्रिंटर से आपको अपना पेपर को प्रिंट करना है। तो जैसे कि हमारे पास जो प्रिंटर है वो है हमारा HP LaserJet M1005। तो इसी प्रिंटर से हम प्रिंट करने वाले हैं तो इसीलिए हमने इसको सेलेक्ट करा है बाय डिफॉल्ट पहले से। अगर बदलना होगा तो आप इस एरो पे क्लिक करिएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे जो भी इंस्टॉल्ड प्रिंटर होगा उन सबका नाम दिखाई देगा। आप प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये दूसरे वीडियोस में है, आप जाके वहां पे देख लेंगे। तो फिलहाल हम लेते हैं अपना HP LaserJet M1005 सेलेक्ट कर लिए क्योंकि हमको इसी प्रिंटर से प्रिंट करना है। अब हमको करना यह है कि नीचे कुछ सेटिंग्स है जिसको आपको देखना होगा जिससे आपको प्रिंट करने में सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे एक देखिएगा कॉपीज ऑप्शन दिखा रहा है। अब कॉपीज में एक है बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे टोटल जो पेज है वो 14 पेज है, यानी इस फाइल में देखिएगा यहाँ पे 14 दिखा रहा है यानी 14 पेज है। अब इस पूरे फाइल को प्रिंट करके 2 आदमी को देना है तो आप कॉपीज में 2 रखिए। अगर 3 आदमी को देना है तो 3 रखिए, 4 को देना है तो 4 रखिए, 5 को देना है 5 रखिए। लेकिन अगर एक आदमी को प्रिंट करके देना है तो यहाँ पे 1 रखेंगे ताकि 1 से लेके 14 नंबर पेज तक आपका क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार प्रिंट होके निकल पाएगा। तो ये होता है कॉपीज का काम। अब पेजेस टू प्रिंट में अगर ऑल सेलेक्ट है यानी टोटल 14 पेज
प्रिंट होगा। और कितने बार प्रिंट होगा? तो एक बार, क्योंकि यहाँ पे कॉपीज में एक है, यानी ऑल है, यानी पूरा 1 से 14 तक होगा। और कितने कॉपीज होंगे? एक कॉपीज। लेकिन वही अगर आप चाहते हैं कि जो करंट पेज हमारा खुला हुआ है सिर्फ वही प्रिंट हो, तो यहाँ पे हम ऑल की जगह क्या करेंगे? करंट को चेक कर लेंगे। अब ऑल हट गया, यानी अब जो करंट पेज खुला हुआ है सिर्फ और सिर्फ वही प्रिंट होगा। तो करंट में कौन सा पेज खुला हुआ है? तो 1 नंबर पेज खुला हुआ है। कैसे पता चल रहा है? तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1, और साथ ही साथ यहाँ पे भी देखिए दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है कि 2 नंबर पेज खोलना है तो यहाँ से कैंसिल क्लिक कर दीजिए और स्क्रॉल बार से यहाँ पे नीचे आ जाइए। जैसे यहाँ पे स्क्रॉल बार से नीचे आए, अब अगर आपका 2 नंबर पेज आ गया तो देखिएगा कि यहाँ पे 2 आ गया है, यानी अब आपका 2 नंबर पेज करंट में है। वैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए तो देखिएगा वहां पे बदल के 3 हो गया है, यानी अब आपका करंट में कौन सा पेज है? 3। तो कंट्रोल पी करिए। अब यहाँ पे अगर आप करंट लेंगे तो आपका 3 नंबर पेज प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी देखिएगा 3 दिखाई दे रहा है। यानी आप ये भी समझ गए कि अगर किसी करंट पेज को, यानी जिस पेज पे आप हैं सिर्फ उसी को प्रिंट करना है, तो आप करंट पे चेक कर लीजिए, लेकिन वो पेज आपका खुला हुआ होना चाहिए। कैसे पता लगेगा खुला है या फिर नहीं? यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे देगा। और कॉपीज में आप उतने कॉपीज रखिए जितने प्रिंट करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं कि 3 नंबर पेज का 2 कॉपी प्रिंट हो तो यहाँ पे करंट ले लीजिए, क्योंकि करंट में 3 नंबर खुला हुआ है, और यहाँ पे 2 कॉपीज कर लीजिए, यानी अब ये करंट पेज का 3 नंबर का कितने कॉपीज प्रिंट हो गए? 2। लेकिन अगर एक करना है तो आप इसको 1 रखिए। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे पेजेज ऑप्शन पे। अब पेजेज में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए टोटल हमारे पास 14 पेज है, हमको लगता है कि टोटल नहीं प्रिंट करना है। टोटल प्रिंट करना है तो अब तो ऑल पे चेक कर देंगे, लेकिन टोटल नहीं करना है, 5 से लेके 14 तक करना है। तो आप पेजेज पे आ जाइए और यहाँ पे 1 पे क्लिक करके बैक स्पेस हटा दीजिए और 5 लगा दीजिए। अब ये 5 से कहाँ तक हो जाएगा? 14 तक। लेकिन आपको लगता है कि 5 से लेके 9 तक करना है, तो 5 और उसके बाद यहाँ आके बैक स्पेस हटा के 9 कर दीजिए। अब ये 5 से लेके 9 तक होगा। मतलब क्या कि आप यहाँ से बैक स्पेस हटा दीजिए। मान लीजिए आपको 10 से 15 तक चाहिए, तो 10/15 लिख दीजिए। तो 10 के बाद, सॉरी हाइफन बोले, तो 10-15 लिख दीजिए। तो 10 से 15 तक क्या होगा? प्रिंट होगा। तो ऑल से सारा होगा, करंट से जो पेज करंट में दिखाई दे रहा होगा वो होगा, और पेजेज में आ जाइएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग कहाँ से कहाँ तक ये करना हुआ तो कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और भी इसमें सेटिंग होता है कि बैक स्पेस हटा दीजिए। मान लीजिए हमको कहीं कहीं से पेज चाहिए, फॉर एग्जांपल 2 नंबर पेज प्रिंट करना है तो 2 ले लीजिए। फिर इसके बाद 9 प्रिंट करना है तो कॉमा दे के 9 ले लीजिए। फिर 11 करना है तो कॉमा दे के 11 ले लीजिए। फिर 14 करना है तो कॉमा दे के 14 कर लीजिए। यानी अब 2, 9, 11 और 14, यानी ये 4 ही पेज प्रिंट होंगे। यानी यहाँ से पेजेज पे आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं या फिर रैंडम भी इधर उधर डालना हुआ तो डाल लीजिए, और यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करिए। लेकिन उसके पहले कुछ और भी सेटिंग्स है जो आप को जान लेना चाहिए। तो यहाँ से ऑल, करंट और पेजेज जान गया। इसके बाद आपको आना होगा मोर ऑप्शंस पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो भी आपके काम का है। तो सबसे पहले हम ऑल ले लेते हैं। ऑल लेने के बाद हमारा देखिएगा कि टोटल पेज 1 से 14 तक है और 3 नंबर खुला हुआ है। आपको लगता है कि जितना स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सिर्फ वही प्रिंट हो, तो आप यहां से करंट व्यू क्लिक कर लीजिए। अब देखिए जितना स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सिर्फ वही यहां पे दिख रहा है। आपको लगता है कि स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा कम दिख रहा है, इसको थोड़ा ज्यादा करना है। तो सिंपल है कि यहाँ से कैंसिल कर लीजिए और आप अपने जूम साइज को यहाँ से क्या कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग घटा और बढ़ा लीजिए। जैसे हमको 2 लाइन और नीचे ऐड करना है तो माइनस कर लीजिए, तो देखिएगा नीचे और लाइन ऐड हो गया, और यहाँ स्क्रॉल बार से आप ऊपर नीचे कर लीजिए अपने आवश्यकता के अनुसार, और फिर से कंट्रोल पी कर लीजिए। और फिर यहाँ से मोर सेटिंग्स पे आइए, यानी मोर ऑप्शंस पे, और करंट व्यू करिए। तो देखिए कि जितना यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ उतना ही यहाँ पे भी दिख रहा है, यानी उतना ही आपका प्रिंट भी होएगा। तो करंट व्यू से जो करंट में दिखाई दे रहा है उसको प्रिंट करना हुआ तो कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स पेज, लेकिन उसके लिए हमारा ऑल सेलेक्ट होना चाहिए। लेकिन रिवर्स के पेज के पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके पास एक और ऑप्शन होता है सेटिंग का, कि जैसे सारे तो पेज चाहिए प्रिंट, लेकिन सब में आता है कि आपका ऑड पेज भी प्रिंट हो और इवन भी हो। मतलब 1, 3, 5, 7 या फिर 2, 4, 6, 8। अगर यहाँ से ऑल सेलेक्ट है और यहाँ से ऑल पेजेज इन ए रेंज है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑड पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑड ले लीजिए। अब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सिर्फ यही पेज प्रिंट हो गए, क्योंकि हमने ऑल में क्या ले रखा है? ऑड पेजेज।
लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा इवन पेज हो, तो यहाँ से आप क्या ले लीजिए, इवन ले लीजिए। तब आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 प्रिंट होगा। तो यहाँ से ऑल में अगर आप इवन रखेंगे तो सिर्फ इवन पेज प्रिंट होगा, और ऑड रखेंगे तो ऑड पेज प्रिंट होगा। अब बेसिकली क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऑल पेज रख लेते हैं, क्योंकि हमको सारे पेज प्रिंट करना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑल ही होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये रिवर्स यानी उल्टा प्रिंट हो, यानी पहले 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, सीधा होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन आप चाहते हैं उल्टा हो, तो आप रिवर्स को चेक कर लीजिए, तब ये उल्टा होगा, यानी 14 होगा, फिर 13 होगा, फिर 12 होगा, फिर 11 होगा, फिर 10 होगा, फिर 9 होगा। सेम चीज आप अगर आप चाहते हैं कि ऑड में हो तो ऑड ले लीजिए। अब 1, 3, 5, 7 की जगह ये 5, 3, 1 ऐसे होगा। सेम वैसे ही आप यहाँ से इवन भी करना हुआ तो कर सकते हैं। तो ये रिवर्स भी आप समझ गए होंगे कि कैसे रिवर्स करना हुआ तो कर सकते हैं। हम इसको बाय डिफॉल्ट ऑल पेजेस लगा देते हैं। अब एक और सेटिंग है जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है जानना, वो होता है कलेक्टेड ऑप्शन। ये तभी काम में आता है जब आपका कॉपीज एक से ज्यादा प्रिंट में लगा होगा। अगर एक से कम प्रिंट में लगा होता है तो फिर ये काम में नहीं आता है। जैसे हम अगर कॉपीज में यहाँ पे 2 कर दिए तो देखिएगा कलेक्टेड यहाँ पे, यानी कलेक्ट ऑप्शन आ गया। अगर 3 कर दिए तो भी रहेगा, लेकिन अगर 1 कर देंगे तो फिर ये रहने वाला नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझिए ध्यान से। क्या होता है बेसिकली कि अगर हम एक कॉपीज लिए हैं तब तो फिर वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते 14 तक प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रिंट होना चाहिए वो 2 कॉपी या 3 कॉपी होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो कलेक्ट होकर निकलना चाहिए, 1 से 14 तक एक बार, फिर 1 से 14 तक एक बार, फिर 1 से 14 तक एक बार, क्योंकि 3 कॉपीज लगाए हैं। तो कलेक्टेड को चेक रखिएगा। अगर ये अनचेक रहा और 3 कॉपीज लगाए हैं तो पहले 1 3 बार निकलेगा, यानी 1 1 1, फिर निकलेगा 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, क्योंकि हमने 3 कॉपीज लगाए हैं तो प्रत्येक पेज का 3 3 कॉपीज एक साथ निकलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो एक एक साथ कलेक्ट होकर निकले ताकि आपको सही से करना ना पड़े, पहले से ही सही होकर निकले, तो आप कलेक्ट को क्या कर लीजिएगा, चेक। तो ये काफी काम का ऑप्शन है, इसको बिल्कुल आप अच्छे से प्रिंट करते समय यूज में लाइएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि आपको पेपर साइज सेलेक्ट करना होता है कि किस पेपर साइज में आपको प्रिंट करना है। तो उसके लिए करना ये है कि आपको यहाँ से प्रॉपर्टीज पे आना है, और प्रॉपर्टीज पे आने के बाद यहाँ से एडवांस पे आना है, और यहाँ पे पेपर साइज आपका लेटर है। बेसिकली जो पेपर होता है वो हमारा A4 होता है, तो आप यहाँ से A4 ले लीजिए और यहाँ से ओके कर लीजिए, फिर यहाँ से ओके। अब आपका जो पेपर साइज है वो A4 हो चुका है, क्योंकि आपको प्रिंट भी किस में करना है, A4 में करना है। तो अब A4 पेज साइज में प्रिंट होगा, क्योंकि हम यहाँ से A4 ले रखे हुए हैं। वैसे आपको एक और बात बता दें कि प्रिंट में इतने ही सेटिंग्स नहीं होते हैं, ये बस हम आपको बेसिक लेवल के सेटिंग्स बता रहे हैं। एडवांस लेवल का एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे आप एडवांस सेटिंग को करके भी और अच्छे से प्रिंट करना हुआ तो कर सकते हैं। तो ये था सेटिंग कि कैसे आप बेसिक सेटिंग्स को करके अपने प्रिंटर से और एक अच्छे तरीके से प्रिंट को निकालना हुआ तो निकाल सकते हैं। ये आपने देखा कि हम आपको बताएं कि कैसे आप एडोब एक्रोबैट डीसी में इन सारे ऑप्शंस को उपयोग करके एक अच्छे तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को आवश्यकता के अनुसार प्रिंट करना हुआ तो कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो से आपको जानकारी मिला होगा और आपका नॉलेज बढ़ाने में हम थोड़ा सा आपका मदद कर पाए होंगे। वीडियोस अगर अच्छा लगा हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ। जुड़ने के लिए सुनने में आता है वो कुछ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन होता है, उस पर क्लिक करना होता है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा क्या वैसा होने पे आपका और मेरा जुड़ाव हो रहा है क्या, यानी जब भी हम कोई वीडियोस डाल रहे हैं तो आपके पास पहुंच पा रहा है क्या तुरंत। तो एक बार चेक कर लीजिए, अगर हो जाता है तो काफ़ी बढ़िया बात है, आपके पास सारे वीडियोस पहुंच पाएंगे जो भी हम तुरंत डालेंगे। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।